कांग्रेस पार्टी का राजभवन कूच चल रहा है। हमारे साथ प्रीतम सिंह है, कद्दावर नेता है कांग्रेस के। सर, किस तरीके से देखते हैं कई मुद्दों को लेकर ध्वस्त कानून व्यवस्था है, किस तरीके से देखते हैं? आज कांग्रेस के लोग राज्यपाल आवास कूच करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में जिस तरीके से पुलिस बल के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तांडव मचाने का काम किया है, वो आपके सामने है। आज महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। हमारे एक साथी जितेंद्र जी ने आत्महत्या करने से पूर्व एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर कई लोगों ने जो है इस प्रदेश के अंदर लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के भांजे का प्रकरण 18 करोड़ का है। उसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करने का काम किया है। हाई कोर्ट ने भी कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करने का काम किया है। तो आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उसके विरोध में आज आपके सामने है कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। खनन माफिया, शराब माफिया प्रदेश को संचालित करने का काम कर रहे हैं। किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, महंगाई चरम पर है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज राज्यपाल आवास कूच करने का काम हम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। प्रीतम जी, आपने कानून ध्वस्त की बात की है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून का जो रवैया है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। काफ़ी सारे आपके ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग यहाँ पर कूच कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया और बाद में कांग्रेस ने भारतीय जनता पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने सब चीज़ें नहीं होने दी। इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या रहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक सदन का प्रश्न है, सरकार ने जो है सदन का दिवस 4 दिन के लिए सुनिश्चित किया था और प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष विधायकगणों पर जिस तरीके से अपराध हुए, उसके विरोध में हम 310 के अंतर्गत जो है अपनी बात सदन के अंदर रखना चाहते थे, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। विधानसभा अध्यक्ष हमारी संरक्षक है, उन्होंने भी इसका संज्ञान लेने का काम नहीं किया। अंतोगतो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम लगातार कहते रहे कि जो है इस सदन के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जो सदन की अवधि होती है उस अवधि में सदन चलता है। हमने ये पहली बार देखा कि सदन की अवधि 4 दिन की थी और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 1.5 दिन में उसको समाप्त करने का काम किया है। अगर व्यवधान भी होता है तो सदन पूरे दिन चलता है। लोकसभा, राज्यसभा में आपने देखा होगा व्यवधान है, व्यवधान के बाद भी जो है सदन जो है पूरा चला। सर, वोट चोर गद्दी चोर का नारा कांग्रेस ने दिया है। क्या ये वोट चोर गद्दी चोर का जो मामला जो चल रहा है, क्या इस बार जो कांग्रेस है पूरे मूड में है, पूरे चरम पर है इस बार? क्या इस बार एकता देखने को मिलेगी, वो गुटबाजी नहीं देखने को मिलेगी 2027 के चुनाव में? अरे, आपके सामने कांग्रेस के तमाम साथी एक साथ खड़े होकर के राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया है कि आज सत्ता में बैठे हुए लोग वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हथियाने का काम कर रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग भी संलिप्त है, उसके विरोध में हम सड़कों पर हैं। धन्यवाद सर। प्रीतम सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार पूरा दलबल है भाजपा के विरोध में रहेगा। और भी अन्य सारे नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं महर्षि जी, किस तरीके से देखते हैं आंदोलन चल रहा है, क्या एक बार फिर कांग्रेस अपने मूड में आ चुकी है? देखिए, धामी सरकार, देखिए मोदी सरकार पूरी तरीके से अपने भ्रष्टाचार के चरम पर है। पूरे देश में उथल पुथल मचा हुआ है मोदी सरकार के कारण। और आप देखिए कि जो ये वोट चोरी का मामला है, वोट तक को नहीं उन्होंने छोड़ा, वोट तक की उन्होंने चोरी करी। बिहार में कितना बड़ा मामला SIR का चल रहा है, आप देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जनता समझ चुकी है कि मोदी सरकार गलत है, भ्रष्टाचारी है और केवल चोरी का काम कर सकती है। वोट चोरी भी उसी ने की है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, राजीव महर्षि हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार हम भाजपा के खिलाफ लामबंद है और इस बार एक बार फिर, क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करें, जो भाजपा के विरोध में है वो महिला, जो कांग्रेस की जो महिला सशक्तिकरण वो भी लगी हुई है। प्रतिमा डॉक्टर, किस तरीके से देखते हैं आप? तो बुक लेकर यहाँ पर घूम रहे हैं, आंदोलन किस तरीके से चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान का सम्मान नहीं करती है। इसने संविधान की हत्या करने की ठानी है और लोकतंत्र की हत्या करने की ठानी है। ये वो पार्टी है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा
लेकिन ये बताना भूल जाती है कि बेटियों को तो बचाना है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप देखिए आज प्रदेश में जितने भी अत्याचार हैं जो महिलाओं पर हो रहे हैं, उसमें हर अत्याचार में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो शामिल है। बड़ी शर्मसार घटना अभी हरिद्वार में आपने देखी कि एक महिला ने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कराने का कार्य किया, उसके भी राजनीतिक दबाव में आकर के, और उसके फोन की फोरेंसिक जांच नहीं हो रही है। ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से सफेदपोश लोग हैं जिन्होंने क्या वोट चोर की जो आपने बात कही है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या ये चीजें चलेंगी आगे? क्यों नहीं चलेंगी? आज पूरा बिहार, पूरा महाराष्ट्र, उत्तराखंड से लेकर के देश के कई राज्य की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही है और राहुल गांधी जी के साथ आगे लेके बढ़ रही है। तो बिल्कुल वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए डॉक्टर प्रतिमा थी, पूरी कांग्रेसी आज पूरे प्रदेश भर का कांग्रेसी सड़कों पर है, भाजपा के विरोध में लामबंद है। और भी कांग्रेसी हमारे साथ है। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बार? आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से लग रहा है। देखिए, मैं हरिद्वार से आऊँ, रुड़की से, और मैं प्रदेश महासचिव हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज जो पूरा जन सैलाब है, पूरे देश में इसी तरह का माहौल है। और आज जो हमारी ये सरकार सत्ता में बैठी है, सत्ता में इतनी चूर हो गई है कि इस देश में ना तो किसान कहीं सुरक्षित है और ना कहीं जवान सुरक्षित है। हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान, लेकिन इन्हीं को पीटने और छेदने का काम ये करते हैं, वोटों की चोरी करने का काम ये करते हैं। आज इनकी रक्षा के लिए हम सब लोग यहाँ मैदान में उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। आज जो है हम राज्यपाल का घिराव करेंगे। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस पार्टी आपसी गुटबाजी के चलते इस बार भी ध्वस्त होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा में। देखिए, भाजपा जो है पूरी तरह से घबराई हुई है और वो इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो कांग्रेसी हैं वो भाजपा के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज जो कानून व्यवस्था है उसको ध्वस्तीकरण को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून।